ओके। सो तो चैप्टर 3 कैसे प्रोसीड करेगा, उसको हम थोड़ा सा ओवरव्यू जो है वो थोड़ा सा कर लेते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर में ओवरऑल जो है वो 43 श्लोकास हैं। टोटल 43 श्लोक हैं, जिसमें के 1.3.1 से 3.9 में जो है ना, भगवान कर्म योग के विषय में बताते हैं कि कर्म योग इज बेटर फॉर यू अर्जुन इफ यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर ज्ञान योग। तो अर्जुन कंफ्यूज है, तो इसको अभी हम डिस्कस करेंगे क्या कंफ्यूजन है उसकी। फिर उसके बाद में बता देते हैं भगवान के, इफ यू आर नॉट क्वालिफाइड इवन फॉर कर्म योगा देन प्रैक्टिस कर्म कांड। फिर उसके बाद में भगवान बोलते हैं, इफ यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर ज्ञान योगा स्टिल प्रैक्टिस कर्म योगा एंड सेट एग्जाम्पल। फिर 25 से 29 में कर्म योगा और कर्म कांड के बीच में क्या डिफरेंस है वो हमारे को थोड़ा सा समझने को मिलेगा। एंड 30 से 35 हाउ कर्मा एलिवेट्स, कर्म योगा एलिवेट्स अस। एंड लास्ट में ओवरकम लस्ट, द मेन ऑब्स्टिकल इन आवर पाथ ऑफ कर्म योगा। ये एक छोटा सा ओवरव्यू है इसका। और अभी आज हम आपको थोड़ी सी कुछ नई चीजें जो हैं वो कुछ इंट्रोड्यूस करेंगे, जो कि आपको हेल्प करेगी टू अंडरस्टैंड भगवत गीता इन अ बेटर वे। ये एक छोटा सा योगा लेडर बोलते हैं हम लोग इसको, इसको योगा लेडर बोलते हैं। इसको आप नोट कर सकते हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे को बीच में जो है काम में आता रहेगा। सारी जो टर्म्स हैं ये टर्म्स जो हैं इस चैप्टर के बीच में चलेंगी सारी की सारी। तो सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड फ्यू टर्म्स। द वेरी फर्स्ट टर्म इज नोन एज कर्म, जो कि हम लोग रोज ही बोलते हैं अपनी दैनिक भाषा के अंदर में। कर्म, कर्म मीन्स एक्शन, जो हम एक्शन करते हैं, जो हमारे कार्य होते हैं वो कर्म कहलाते हैं। नाउ लेट्स सी दिस योगा लेडर। द वेरी बॉटम पार्ट इज रिटन हियर एनिमल लाइफ, है ना। एनिमल लाइफ इस पे लिखा है। एनिमल लाइफ में क्या है कि दिस इज अ काइंड ऑफ अनरेगुलेटेड लाइफ। इसके लिए शास्त्र बोलते हैं कि आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान्यम एतत् ही पशु नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु ही समाना। कि जो आहार निद्रा भय मैथुन ये जो चार कार्य हैं ये पशु भी करते हैं, हम भी करते हैं। तो हमारे में और पशु में क्या अंतर है कि हमारे जीवन के अंदर में धर्म है हमारे साथ में, इसलिए वी आर बेटर देन एनिमल्स। तो लेकिन आज के युग में हम क्या देखते हैं कि लोग जो है पशुओं जैसा जीवन बिताते हैं, यू नो। उनको कोई लेना देना नहीं है किसी शास्त्र से। दे लिव अ वेरी अनरेगुलेटेड लाइफ। उसमें उनकी गलती नहीं है एक्चुअली, they are not aware about this knowledge, that is the drawback। वही है सबसे बड़ी वीकनेस कि उनको नॉलेज नहीं है। अगर हम लोग उनको नॉलेज देंगे तो they will elevate themselves, but unregulated life is called animal life। two leg animals हैं हम लोग। normally animals जो होते हैं they are four legged animals, but we are two legged animals। so first is animal life, then उसके बाद में कर्म कांड आता है, जिसको कि हम लोग रेगुलेटेड सेंस ग्रेटिफिकेशंस बोलते हैं इसमें। कि हम लोग, हमारे लिए छूट तो है बट इन ए रेगुलेटेड वे। फिर उसके बाद में है सकाम कर्म योग या कर्म योग। इसमें क्या है कि एक्शंस एज पर स्क्रिप्चर्स, हम लोग जो भी एक्शंस करते हैं वो एज पर स्क्रिप्चर्स, बट हियर वी आर अटैच्ड टू आवर वर्क प्लस इट्स फ्रूट्स ऑल्सो। हम दोनों चीजों के साथ में अटैच होते हैं। देन द नेक्स्ट टर्म कम्स निष्काम कर्म योगा। हियर वी आर डिटैच्ड विद द फ्रूट्स ऑफ वर्क, बट वी आर अटैच्ड विद द वर्क, जो हम कार्य करते हैं। फिर उसके बाद में ज्ञान योग है। ज्ञान योग में क्या आएगा, एक्शंस विद स्पेकुलेटिव नॉलेज ऑफ ब्रह्म एंड एस्ट्योरिटी, तपस्या जो हम करते हैं। तो ब्रह्म को हम लोग कैसे जान पाएंगे, ये बड़ी इनिशियल स्टेज है। अभी मैं इसको भी, ब्रह्म को भी मैं आपको, आप लोगों को क्लियर करूंगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है अष्टांग और या ध्यान योग जिसको बोलते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने मन को और अपनी इंद्रियों को, सेंसेस को कंट्रोल में कर लेता है। जो साधक होता है बेसिकली वो इसको कंट्रोल में कर लेता है। और कंट्रोल में कर लेता है तो उसके बाद में क्या होता है, अपने हृदय में भगवान के दर्शन भी कर पाता है।
फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है, टॉप में आती है ये भक्ति योग। दिस इज अ लविंग डिवोशनल सर्विस टू द सुपर सोल, टू सुप्रीम लॉर्ड। या इसको हम लोग बुद्धि योग भी बोलते हैं, या इस चैप्टर के अंदर में हम लोग इसको कर्म योग भी कह के संबोधित कर रहे हैं। उसके बाद एक छोटी सी और कुछ टर्म्स हैं, उसको भी आप समझ लीजिए, क्योंकि मैं इन चीजों को काफी बोलूंगा इस चैप्टर के अंदर में। एक होता है वर्ण आश्रम। वर्ण आश्रम में क्या होता है, इन वैदिक कल्चर वर्ण के अंदर में वर्ण आता है हमारे बॉडी के लिए, जिसमें कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आता है। और वर्ण आश्रम में, आश्रम क्या होता है, वर्ण 4 प्रकार के हैं और आश्रम भी हमारे जो है वो 4 प्रकार के हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी और सन्यासी। ये 4 हमारे आश्रम होते हैं और 4 हमारे वर्ण होते हैं। उसके बाद हम लोग एक काफी ये वर्ड यूज करते हैं, देहात्म बुद्धि। देहात्म बुद्धि का क्या अर्थ हुआ, पर्सन इज अटैच टू हिज बॉडी, अपने शरीर के साथ में उसकी आसक्ति है। एंड ऑल्सो रिकॉग्नाइज एंड रिलेट हिमसेल्फ एज अ बॉडी ओनली। अपने आप को, अपनी पहचान भी यही है कि अपने आप को शरीर ही मानता है, शरीर से आगे कुछ नहीं समझता अपने आप को, बेसिकली दैट इज कॉल्ड देहात्म बुद्धि। फिर नेक्स्ट टर्म है अध्यात्म बुद्धि। अध्यात्म बुद्धि में क्या होता है, पर्सन अंडरस्टैंड, जीव समझता है, ही इज इन बॉडी, वो शरीर में है, बट ही इज नॉट शरीर, ही इज सोल, वो आत्मा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अध्यात्म बुद्धि को आप समझ लीजिएगा, क्योंकि अध्यात्म बुद्धि वर्ड काफी दफा आएगा। पर्सन अंडरस्टैंड ही इज इन बॉडी बट ही इज नॉट बॉडी, ही इज एक्चुअली ए सोल। और सोल क्या होती है, सोल होती है सच्चिदानंद। सोल को हम लोग बोलते हैं, हमारी आत्मा क्या है, हमारी आत्मा सत्य चित्त आनंद है, सत्य चित्त आनंद। और इसमें एक और काफी वर्ड यूज होएगा, इंद्रिय विषय। इंद्रिय विषय, तो इंद्रिय विषय क्या होते हैं, भोग करने वाली वस्तुएं जो होती हैं, जो हमारे को प्राप्त होती हैं, जिनके थ्रू वो इंद्रिय विषय होते हैं। तो इंद्रिय विषय हमारे को कहां से प्राप्त होते हैं, गंध के द्वारा सूंघते हैं, स्वाद के द्वारा जो हम अपनी जीवा से स्वाद लेते हैं, रूप जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, स्पर्श जब हम किसी को छूते हैं, ध्वनि जो हम कानों से सुनते हैं। तो ये बेसिकली ये विषय होते हैं, इनके थ्रू हम सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं। और उसके अलावा 5 काम इंद्रियां होती हैं, वाणी, पांव, हाथ, गुदा और लिंग। और इसके अलावा 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं हमारी, नेत्र, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। और हमारा शरीर किससे बनता है, 5 तत्वों से, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और इसके अलावा हमारे पास में क्या रहता है, हमारे शरीर में मन, बुद्धि और अहंकार। ये सारे तत्व जो हैं ये हमारे अंदर में रहते हैं। और इसके अलावा क्या है, विष्णु शब्द भी आएगा इसमें, एक कृष्ण शब्द तो आ ही रहा है, उसके अलावा विष्णु भी आएगा। ये भगवान का जो ऐश्वर्यमयी रूप होता है, उसको जो है हम लोग विष्णु कह के संबोधित करते हैं। जहां पे कृष्ण बोलते हैं वहां पे प्रेममयी रस में है भगवान, और जहां पे हम लोग उनको विष्णु बोलते हैं, भगवान का वो ऐश्वर्यमयी रूप होता है। तो इसको वैसे तो विष्णु के, इसको हम कभी जब हम 10th चैप्टर में पहुंचेंगे तब हम इसकी शायद और डिटेल वे में जो है चर्चा करेंगे। अब आप नेक्स्ट और समझ लीजिए कि हमारे पास में एक देवता होते हैं, और हम लोगों ने काफी वर्ड सुना होगा, ये ब्रह्म शब्द सुना है आप सब लोगों ने, ब्रह्म शब्द आता है। और फिर आता है परमात्मा, और फिर इसको बोलते हैं, फिर एक और शब्द आता है भगवान। अब हमारे को लगेगा कि नहीं, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान ये सब कुछ एक ही है, लेकिन यहाँ पे हमारे को पता चलेगा कि ये तीनों अलग अलग हैं, ये एक ही चीज नहीं है। ये जो तीनों टर्म्स हैं, ये तीनों टर्म जो हैं वो अलग अलग हैं। तो ब्रह्म का क्या अर्थ हुआ, देवता का अर्थ हुआ, जो डेमीगॉड्स होते हैं वो देवता होते हैं, वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो भगवान के लिए कार्य करते हैं। जैसे एक कंट्री में प्राइम मिनिस्टर होता है,
या प्रेसिडेंट होता है, उसके अंडर बहुत सारे मिनिस्टर जो हैं वो काम करते हैं, बट चीफ कौन होता है? चीफ होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी अपनी कंट्री की बात करेंगे तो चीफ जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। सो भगवान कौन है? वो प्राइम मिनिस्टर का रोल है, और बाकी जो देवता हैं दे आर मिनिस्टर्स। तो ब्रह्म का क्या अर्थ हुआ, परमात्मा का क्या अर्थ हुआ, और भगवान का क्या अर्थ हुआ, ये तीनों अलग अलग एस्पेक्ट हैं। जो ज्ञानी बोलते हैं ना, ज्ञानी, योगी और भक्त, ये तीन टर्म यूज होती हैं। जो ज्ञानी होते हैं उनको ब्रह्म का वो लोग ब्रह्म तक पहुंच पाते हैं। ज्ञानी ब्रह्म तक पहुंच पाता है, योगी परमात्मा तक पहुंच पाता है, और भक्त जो है वो भगवान को प्राप्त करता है। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे? तो मैं कोशिश करता हूं छोटा सा आपको एक सूर्य का एग्जांपल देके। जो सूर्य है, वो सूर्य के अंदर में तीन एस्पेक्ट्स हैं। इट हैज गॉट थ्री एस्पेक्ट्स। द फर्स्ट वन इज द सूर्य की जो रेज आती हैं, रेज ऑफ द सन, जो किरणें आ रही हैं, वो एक एस्पेक्ट है। और फिर उसके बाद में उसका जो सर्कल है, वहां तक जो पहुंच जाता है, सूर्य तक जो पहुंच जाता है, वो एक सेकेंड एस्पेक्ट है। और फिर थर्ड क्या है? लॉर्ड सन, उनके दर्शन करना या उनके साथ में मिलना, दैट इज द थर्ड एस्पेक्ट। तो इसमें जो फर्स्ट एस्पेक्ट है वो ब्रह्म का है, और सेकेंड एस्पेक्ट जो है वो परमात्मा का है, और थर्ड एस्पेक्ट जो है वो भगवान का है। कि जीव जो है वो धीरे धीरे करके प्रगति करता है, उसको पहले ब्रह्म की अनुभूति होती है। ब्रह्म जिसको कि हम लोग ज्योति भी बोलते हैं, ज्योति में लीन हो जाना। कई लोग जो होते हैं जो भगवान के रूप में बिलीव नहीं करते, वो ज्योति में बिलीव करते हैं, तो वो ब्रह्म के अंदर में लीन होते हैं। कुछ लोग परमात्मा के अंदर में लीन होते हैं। परमात्मा कहाँ स्थित होता है? परमात्मा हमारे हृदय में स्थित होता है, तो वहां से भगवान की वो अनुभूति करते हैं। लेकिन जो भक्त होता है वो इससे भी ऊपर है, वो भगवान के दर्शन करना चाहता है, भगवान को फेस टू फेस देखना चाहता है, उनकी अनुभूति करना चाहता है, साक्षात्कार करना चाहता है उनके साथ में। तो इसको एक और तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे आप बहुत दूर से कोई ट्रक देखते हो तो आपको अनुभूति होती है। जब ट्रक है, आपको एक लग रहा है कि छोटी सी लाइट कहीं से आ रही है, तो आप और नजदीक जाते हो। जब आप नजदीक जाते हो तो आपको लगता है ये तो ट्रक है। फिर आप और नजदीक जाते हो तो आपको ट्रक के अंदर में ड्राइवर भी बैठा हुआ दिख जाता है। तो ये जो पहला जो आपको लाइट दिखी थी, दैट वाज ब्रह्म, और दूसरा जब आपने ट्रक को देखा तो दैट वाज परमात्मा, और तीसरा जब आपने ड्राइवर को देखा तो दैट इज बेसिकली भगवान। एक और आपको छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूं, ये अच्छा एग्जांपल समझ में आएगा। गुलाब जामुन आप सबने खाते हैं। गुलाब जामुन जब बनता है तो उसकी खुशबू आती है, फ्रेग्रेंस आती है उसकी। तो दैट फ्रेग्रेंस जो हमारे को आती है, दैट इज कॉल्ड बेसिकली ब्रह्म। और जब हम किचन में जाते हैं, देखते हैं कि खुशबू आ रही थी किचन से, किचन में गए और किचन में जब आपने देखा कि गुलाब जामुन पड़ा हुआ है, तो दैट फीलिंग इज बेसिकली परमात्मा। आप एक और एस्पेक्ट आगे बढ़ गए। फिर आपको टेस्ट कैसे आएगा? हाउ यू विल फील, हाउ यू विल relish द गुलाब जामुन व्हेन यू विल ईट इट। सो दैट ईट करना और उसको स्वाद को पाना, दैट इज बेसिकली भगवान। और भगवान में क्या है कि ब्रह्म, इसको हम लोग बोलते हैं भगवान को, इस एस्पेक्ट को सत्य, चित और आनंद भी बोला जाता है। तो सत का अर्थ है इटर्नल, और चित का अर्थ है नॉलेजेबल। तो जब हम सत और चित, इटर्नल को बोलेंगे शाश्वत, जो शाश्वत है, इटर्नल का अर्थ है शाश्वत है, जो सदैव से शाश्वत है, वो ब्रह्म है। और परमात्मा क्या है? सत और चित्त का रूप है, जिसमें शाश्वतता भी है और ज्ञान भी है। और भगवान किसको बोलेंगे? सत्य चित्त आनंद, जिसके अंदर में शाश्वता भी है, नॉलेज भी है, ज्ञान भी है, और उसके अंदर आनंद का भी अनुभव है। तो ये बेसिकली ये टर्म हमारे को क्लियर होनी चाहिए। ये जो दो मैंने पहले स्लाइड्स आपको दिखाई हैं, ये अगर हमारे को क्लियर हो जाती हैं तो हमारे को बहुत सारी चीजें जो हैं वो अंडरस्टैंड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आ जाएंगी। तो सेकंड चैप्टर के 49 श्लोक के अंदर में अर्जुन
को डाउट था। अब भगवान ने, क्योंकि उसके अंदर में 2.49 में, लेट मी सी एग्जैक्ट में आपको लैंग्वेज बताता हूँ। 2.49 2.49 में भगवान बताते हैं कि हे धनंजय, भक्ति द्वारा समस्त गर्हित कर्मों को गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्मों के फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। तो यहाँ पे भगवान जो है उसको एक टर्निंग पॉइंट पे लेके आते हैं अर्जुन को। तो अब फिर सेकंड चैप्टर के अंदर में जो पहला श्लोक है उसमें अर्जुन कहता है कि हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। और फिर सेकंड श्लोक में बोलते हैं, आपके व्यामिश्रित अनेकानेक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक बताएं कि इनमें से मेरे लिए क्या श्रेयकर होगा। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो हमारे को सीखने को क्या मिल रही है कि प्रश्न किस प्रकार से पूछना चाहिए। किसी से भी जब हम किसी से प्रश्न करें तो प्रश्न जो है वो हमारा किस प्रकार से हमारे को पूछना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्पिरिचुअल लाइफ एज वेल एज इन आवर मटेरियल लाइफ। तो यहाँ पे अर्जुन पूरे रिस्पेक्ट और रिगार्ड दे के पूछ रहा है। और दूसरा क्या है कि वी शुड आस्क क्वेश्चन। सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि दिस इज अ गुड साइन, ये बुद्धिमत्ता का निशानी होती है कि कोई जीव जो है वो प्रश्न पूछता है। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि पिछले अध्याय में सांख्य योग, बुद्धि योग और इंद्रिय निग्रह, सेंस कंट्रोल, ये सारी चीजें और स्थित प्रज्ञ, ऐसे विभिन्न मार्गों का ना भगवान दर्शन करते हैं, लेकिन उनमें कोई तालमेल नहीं है। It was not presented in a systematic way. It was all unsystematically सारी चीजें अर्जुन को लग रही हैं। अर्जुन ये नहीं समझ पा रहा कि जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है या जो कृष्ण भावना मृत है या जो बुद्धि योग जिसको हमने यहाँ पे बोला वो निष्क्रिय है, जड़ है, या उसमें काम नहीं करना पड़ता, या वो सक्रिय सेवा है। ये अर्जुन को नहीं समझ में आता। तो अर्जुन यहाँ पे समझ रहा है कि जो बुद्धि योग है उसमें क्या करना पड़ता है कि अर्जुन की अंडरस्टैंडिंग है कि उसमें काम नहीं करना पड़ेगा, वो तो सीधा का सीधा निष्क्रिय हो जाएंगे। हम लोग संन्यास में चला जाऊंगा और मैं जब संन्यास ले लूंगा तो मेरे को कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो फिर मेरे को युद्ध ही नहीं करना पड़ेगा। और कर्म योग के अंदर में अर्जुन को लगता है कि मेरे को इसके अंदर में काम करना पड़ेगा। तो अर्जुन जो है वो बेसिकली अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा कि इसमें इन दोनों चॉइसेस में से मेरे लिए कौन सा श्रेयकर है। तो भगवान उसको आगे बताएंगे, थर्ड श्लोक के अंदर में। तो भगवान कहते हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, कुछ लोग इसे भक्तिमय सेवा के द्वारा जानने का प्रयत्न जो है वो करते हैं। 2.39 और 2.61, 2 पॉइंट बोल रहा हूं तो मीन सेकंड चैप्टर की मैं बात कर रहा हूं। तो वहां पे भगवान ने काफी ऑप्शन, जो मैंने अभी लास्ट स्लाइड के अंदर में ऑप्शंस भी दिखाई आपको, उन ऑप्शंस को देता है। तो वहां पे अर्जुन को ये समझ में नहीं आ रहा कि कर्म योग और ज्ञान योग इनमें से किस में मैं जाऊं। एक्चुअली क्या है कि ये जो कर्म योग है और जो ज्ञान योग है, ये बेसिकली जीव को फिलॉसफी, और कर्म योग जो है वो धर्म को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम दूसरे तरीके से हम देखेंगे तो ज्ञान योग दर्शन को रिप्रेजेंट करता है और धर्म जो है वो कर्म योग को रिप्रेजेंट करता है। दर्शन के माने होंगे कि फिलॉसफी है,
और धर्म के माने होंगे रिलीजन या कर्म योग। तो जब हम एक्शन करते हैं, एक्शन कैसे करते हैं? एक्शन जब हम करते हैं नॉलेज के साथ में, ज्ञान के साथ में, तो वो बेसिकली कृष्णा कॉन्शियसनेस कहलाता है या कृष्ण भावना अमृत कहलाता है। जब ये दोनों इकट्ठे होते हैं, है ना, जब ये दोनों चीजें इकट्ठी हो जाएंगी, तब जब जब ये दोनों चीजें इकट्ठी होंगी तो जीव के हृदय के अंदर में सेल्फ रियलाइजेशन या आत्म साक्षात्कारता उसके भीतर में आ पाएगी। तो प्रभुपाद जो है थर्ड चैप्टर के थर्ड श्लोक के तात्पर्य में बोलते हैं कि दर्शन विहीन धर्म, प्लीज इसको अंडरस्टैंड करिएगा, रिलीजन विदाउट फिलॉसफी मात्र भावुकता है, सेंटिमेंट्स हैं केवल ये, है ना। और धर्म विहीन दर्शन, फिलॉसफी विदाउट रिलीजन is a mental speculation. Religion without philosophy is sentiment, and while philosophy without religion is mental speculation. यहाँ पे प्रभुपाद यहाँ पे ये दिया है, तो इसको थोड़ा सा जी, तो इसको समझने के लिए हम एक साइंस का एग्जांपल लेते हैं। साइंस आप सबने पढ़ी होगी, तो साइंस में दो चीजें चलती हैं। सबसे पहले आपको साइंस में एक थ्योरी पढ़ाई जाती है, फिर उसके बाद में प्रैक्टिकल करवाया जाता है। अगर खाली थ्योरी करवा दी तो आपको ज्ञान तो मिल गया, लेकिन आपको वो उसको प्रैक्टिकली चीज को करना कैसे है वो समझ में नहीं आता। तो अकॉर्डिंगली ही जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है वो फिलॉसफी और रिलीजन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। फिलॉसफी का अर्थ है ज्ञान। जब हमारे को सुनते हैं, जब हम, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बताया कि भगवत गीता को जब हम सुनेंगे तो खाली ज्ञान को अर्जित कर लेंगे, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो रिलीजन किसके लिए होता है? रिलीजन होता है प्रैक्टिस करने के लिए, यू नो, कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने रिलीजन के अंदर में महामंत्रा के जप का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हम इस महामंत्र का जब प्रैक्टिस करते हैं, तब हमारे को, जब हम सिर्फ सुन लेते हैं किसी से कि ये प्रैक्टिस करनी चाहिए, भगवत गीता के अंदर में आएगा, नाम के ऊपर डिपेंड करना चाहिए हम लोगों को, यू नो, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन लॉर्ड एंड हिज नेम। सो भगवान को भगवान से ज्यादा भगवान का नाम जो है उसके अंदर में वेटेज होती है। तो इस चीज को हम रियलाइज कैसे करेंगे? व्हेन वी विल प्रैक्टिस। तो उस प्रैक्टिस के अंदर में क्या होएगा? जब हम इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे, देन वी विल रियलाइज कि यस, मेरे अंदर में जो नेगेटिविटीज थी वो नहीं जा रही थी, लेकिन जब मैं महामंत्र का जब मैं जप कर रहा हूं तो मेरी नेगेटिविटीज जो है ना वो रिमूव हो रही हैं, ग्रेजुअली धीरे धीरे मेरे अंदर से निकल रही हैं। तो ये प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशन है। तो इसको हम तब कब समझेंगे? जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो यहां पे बताया कि खाली फिलॉसफी अंडरस्टैंड कर लें, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला हमारे लोगों को। 3.4 में बोलते हैं, ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। कि अर्जुन के मन में आया कि मैं संन्यास ले लेता हूं, मुझे युद्ध नहीं करना पड़ेगा। तो इस पे कृष्ण कहते हैं, संन्यास लेना इतना आसान नहीं है भैया, इसके लिए पहले अपने आप को तैयार करना पड़ता है। अपने आप को पहले तैयार तो कर लो। तो हमारे शास्त्रों में सकाम कर्म का विधान क्यों है? किस लिए सकाम कर्म की बात हो रही है? इससे क्या हो जाता है कि जीव जो है ना वो शुद्ध होता है। भौतिकतावादी मनुष्य या हम लोग बोलते हैं मटेरियलिस्टिक लोग जो होते हैं ना, उनके हृदय को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, यू नो, उससे क्या होता है? उसके द्वारा जीव जो है वो शुद्ध होता है। तब शुद्ध हुआ मनुष्य जो है ना वो संन्यास ले सकता है। शुद्धि के बिना संन्यास ग्रहण जब हम करते हैं या कोई भी जीव करता है तो उसमें सफलता नहीं मिलती। हृदय की शुद्धि के बिना
बताते हैं कि जो सन्यास है वो सामाजिक व्यवस्था के अंदर में उत्पाद उत्पन्न करेगा। क्यों उत्पाद उत्पन्न करेगा जी? क्योंकि गुरु साधु शास्त्र की रिकमेंडेशन के बिना, विदाउट स्पिरिचुअल ऑथोराइजेशन, भक्ति का अभ्यास करने से जगत के अंदर में उत्पाद होता है, क्योंकि लोग जो है पाखंड करते हैं। तो इसलिए जगत के अंदर में अशांति उत्पन्न हो जाती है। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस के स्तर तक आने के लिए ना शुद्धिकरण की प्रक्रिया जरूरी है बेसिकली। इसलिए सन्यास से पहले शुद्धिकरण को जब हम अपना लक्ष्य बनाएंगे और शुद्धिकरण कर लेंगे तब ठीक हो जाएंगी चीजें, अदरवाइज वो सब क्या है, वो व्यर्थ जाएगा हमारा। फिर 3.5 में कम्युनिकेशन करते हैं, बताते हैं भगवान के प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति के अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी क्षण भर के लिए बिना कर्म के नहीं रह सकता। कृष्ण जो है वो अर्जुन से कहते हैं कोरा सन्यास जो है वो मन को अशांत करता है, क्योंकि जीव जो है विषयों से आसक्त रहता है। विषयों के विषय में अभी हमने बता दिया, आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल नाउ कि विषय क्या होते हैं। विषयों से जो है वो आसक्त रहता है, इसलिए ऐसे सन्यास से गिरने की संभावना जो है ना वो जीव के अंदर में बनी रहती है। सबका अपना अपना ना साइकोफिजिकल नेचर होता है, और उस साइकोफिजिकल नेचर के हिसाब से प्रत्येक जीव जो है अपना अपना कार्य करता है। कुछ लोग जो होते हैं वो देखते हैं आप लोग, कुछ लोग क्रिएटिव हैं, कुछ लोग लेजी हैं, कुछ लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं। हर एक आदमी का अपना अपना नेचर है। आप लोगों का भी अपना अपना एक नेचर होगा। आप बोलते हो कि हाँ मेरा ये नेचर है एंड आई कांट चेंज माई नेचर, मैं अपने आप को बदल नहीं सकता। तो नेचर के हिसाब से कार्य करना है। तो जैसे अर्जुन का नेचर यहाँ पे क्या है कि अर्जुन बेसिकली एक क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय का क्या ड्यूटी है कि वो युद्ध करेगा। एक्चुअली आत्मा का ये ना स्वभाव है कि वो हमेशा एक्टिव रहती है, सक्रिय जिसको हम लोग बोलते हैं। तो आत्मा की अनुपस्थिति, जब आत्मा जब शरीर में नहीं होती तो शरीर हमारा जो है वो हिलडुल भी नहीं सकता, तो वह बेसिकली वो मृत शरीर हो जाता है हमारा। तो जब तक आत्मा उसके अंदर में चल रही है तब तक शरीर जो है हमारा गतिमान है या गतिशील है या सक्रिय रहता है। तो इसको सक्रियता कहां से मिलती है? आत्मा को, शरीर को जो है वो सक्रियता कहां से मिलती है? तो एनर्जी और एक्शन, ये दो चीजें हैं, ये आत्मा के अंदर में ना, आत्मा के अंदर में बाय डिफॉल्ट है, इनबिल्ट है ये दो चीजें। उसकी दिशा और गुणों पे निर्धारित होके जीव जो है वो कार्य करता है। इसलिए जब आत्मा जब जो है देहधारी होती है, मतलब जब आत्मा शरीर को जब ग्रहण करती है, देह को जब आत्मा ग्रहण करती है, तो उसके लिए वो बेसिकली शरीर जो है ये बोझ है उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे एक ट्रैकर होता है ना, जिस समय वो ऊपर चढ़ते हैं, ट्रैकर ऊपर चढ़ते हैं तो वो अपना बैग अपने साथ में कैरी करते हैं, और जब उस ट्रैकर से बैग को हटा देंगे तो ट्रैकर फ्री हो जाता है। तो ऐसे ही आत्मा जो है ना सक्रिय रहेगी वो हमेशा। ऐसा नहीं है कि आत्मा असक्रिय हो जाएगी, ये आत्मा का गुण है, वो सक्रिय रहती है, लेकिन आत्मा जो है वो हल्की हो जाती है। वो भगवान के यहाँ पे हल्की होने का क्या अर्थ हुआ कि वो भगवान के पास में जा सकती है, भगवान की सेवा में लग सकती है। फिर 3.6 में बोलते हैं जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी जो है वो मिथ्याचारी कहलाता है। भगवान यहाँ पे बता रहे हैं सन्यास तो ले लिया, किंतु मन तो इंद्रिय विषयों के अंदर में लगा हुआ है। इंद्रिय विषय हमने आपको इंद्रियां बता दी, हाथ पैर मुंह गुदा लिंग वगैरह सब इतना बताया सब आपको। तो मिथ्याचार या पखंड का क्या अर्थ है? मिथ्याचार और पखंड का अर्थ है कि हम उस चीज को या उस पद को एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिसको कि किसी त्याग के द्वारा या किसी जिम्मेदारी के द्वारा या
कुछ कार्य पूरा करने के बाद में हमारे को मिलता है, लेकिन हम वो नहीं कर रहे, लेकिन हम वो कर नहीं रहे हैं। हम लोग प्रिटेंड कर रहे हैं कि हम लोग वैसा कर रहे हैं। तो हम लोग बेसिकली पूजा लाभ प्रतिष्ठा के अंदर में घुसना चाहते हैं, और पूजा लाभ प्रतिष्ठा हम कैसे प्राप्त करना चाह रहे हैं? बिना कुछ कार्य किए। तो ये बेसिकली पाखंड कहलाते हैं, ये बेसिकली पाखंड कहलाता है, या मिथ्याचार जो है हम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई सन्यासी का पद लेता है तो उसे उस पद के कर्तव्य भी निभाने पड़ते हैं। इसमें आध्यात्मिक ज्ञान, उसको अपना जो उसने ज्ञान प्राप्त किया वो आध्यात्मिक ज्ञान उसको लोगों के साथ में साझा करना पड़ता है। ना वो अपने शारीरिक सुख त्यागने पड़ते हैं, विशेष रूप से अपनी इंद्रिय सुख और इच्छाएं जो उसके अंदर में आती है ना, उन सबको उसको त्यागना पड़ता है। तब जाके जीव जो है इसको मिथ्याचारी नहीं होके प्रॉपर वे के अंदर में भक्त कहला पाएगा, प्रॉपर वे के अंदर में भक्त कहला पाएगा। नेक्स्ट है इसमें शील प्रभुपाद ने एक चीज बताई है कि इन्हीं मिथ्याचारी के विषय में, यदि हम बाहरी आवरण धारण करने का प्रयास करते हैं लेकिन शुद्धिकरण का प्रयास नहीं करते तो इसमें पूर्णता प्राप्त नहीं होगी। हालांकि यदि कोई बाहरी आवरण अपनाता है और शुद्धि के प्रयास से दूर है, उसके पुराने जो विचार हैं उसके मन में आते रहते हैं, तो वह मिथ्याचार है। सबसे अच्छा तब होगा जब बाहरी परिवर्तन और जीव जो है वो आंतरिक परिवर्तन दोनों साइमल्टेनियसली करें। दूसरा कौन सा अच्छा वे आउट हो सकता है? जब हम लोग बाहरी परिवर्तन तो कर लें और आंतरिक परिवर्तन के लिए प्रयास करते रहें। और तीसरा कब होगा? जब बाहरी परिवर्तन तो होता है लेकिन आंतरिक परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं हो रहा हमारा। और लास्ट स्टेज में क्या समझ सकते हैं कि बाहरी परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन बाहरी परिवर्तन की आड़ में हम लोग अपने पुराने तरीके जो हैं, तौर तरीके जो हैं, वो उसको हम कंटिन्यू रखते हैं। तो इसको प्रभुपाद बताते हैं कि ये जो चीज है ये मिथ्याचार कहलाती है। फिर 3.7 में बोलते हैं कि दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्म इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग या कृष्ण भावना अमृत में प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। जो अभी हमने आपको बताया कि सेकंड ऑप्शन, यहाँ पे साधक जो है बेसिकली एक स्ट्रगलर है। साधक जो है वो एक स्ट्रगलर है, वो प्रयास कर रहा है एक्चुअली, और ये साधक जो है वो सही दिशा में जा रहा है। भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति सही है। यहाँ पे बेसिकली हमारे को मिथ्याचारी जीव में और एक जो स्ट्रगलर है उसके अंतर का हमारे को पता चलता है। 8 श्लोक में बोलते हैं कि अपना नियत कर्म करो अर्जुन, अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। श्री कृष्ण ये नहीं चाहते थे कि अर्जुन जो है वो बेसिकली मिथ्याचारी बने। बेसिकली वो चाहते हैं कि अर्जुन क्षत्रियों के लिए एक एग्जाम्पल बने, अपने धर्म का पालन बने। अर्जुन गृहस्थ है और एक वो क्या है, एक सेना नायक भी है, तो उसके लिए क्या फेवरेबल है? वो एक गृहस्थ क्षत्रिय है, अपने गृहस्थ क्षत्रिय के कर्तव्यों का पालन करे। क्यों करे? क्योंकि ऐसे कार्य करने से संसारी मनुष्य जो होते हैं, हम लोग जो होते हैं, जो हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज होती हैं, जब हम उनको करते हैं तो हमारे हृदय विमल हो जाते हैं, हमारा अंदर शुद्धता आती है और हम लोग भौतिक कलमश है जो बेसिकली मुक्त हो जाते हैं, या मुक्त होने की राह पे जो हम लोग चल पड़ते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि देह निर्वाह के लिए जो त्याग करके जो लोग संन्यास लेने का कोशिश करते हैं, भगवान उसको एक्सेप्ट नहीं करते। ना ही ये सारी चीजें किसी धर्मशास्त्र के अंदर में बताई गई हैं। इवन जो सन्यासी होता है
उसको भी अपने निर्वाह के लिए कोई ना कोई कार्य करना पड़ता है। वो भी बिना कार्य करे नहीं रह, कम से कम उसको भिक्षा मांगने तो जाना ही पड़ेगा ना। अब कोई बोले कि नहीं मैं भिक्षा नहीं मांगूंगा, तो खाएगा कहां से? कुछ ना कुछ तो उसको भी करना पड़ेगा। अब 9 श्लोक में बोलते हैं कि श्री विष्णु के लिए यज्ञ के रूप में कर्म करना चाहिए, विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम कर्म से सदा मुक्त रहोगे। अभी तक के श्लोकों में कृष्ण अर्जुन को अपने नियत कर्म करने का परामर्श दे रहे हैं कि अपने नियत कर्मों का त्याग नहीं करना है अर्जुन। और ये जो है दिस इज द फर्स्ट श्लोका जहां पे भगवान जो है वो यज्ञ शब्द का प्रयोग जो है वो कर रहे हैं। तो यज्ञ का क्या अर्थ हुआ? यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु। सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं। आप अगर घर में भी कभी अगर यज्ञ करवाते हैं तो उसमें भी आप देखेंगे जो पंडित जी करवाने के लिए यज्ञ आते हैं तो उसमें विष्णु को आहुतियां जो है वो दी जाती हैं। तो वेदों का ये आदेश है, यज्ञो वे विष्णु। इसी प्रकार यज्ञ का एक ना स्वरूप और सिद्धांत भी है। आमतौर पर हम लोग केवल उसके स्वरूप पर ध्यान देते हैं, और यज्ञ का जो स्वरूप होता है वो बेसिकली जो अग्निहोत्र होता है जिसके अंदर में हम आहुति डालते हैं ना, वो उसमें ही हमारा सिर्फ ध्यान जाता है। लेकिन इसके पीछे सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है, मोटिव क्या है हमारा, तो इसके लिए शास्त्र बताते हैं इसमें जो मोटिव है विच नॉर्मली पीपल डजंट नो अबाउट इट, वो बेसिकली त्याग है, सेक्रीफाइस है, ऑफरिंग है हमारी बेसिकली, इसको हम लोग बोलेंगे। तो अगर हम भौतिक दृष्टि से देखते हैं तो उसके अंदर में अग्निहोत्र के अंदर में जो हम सामान डालते हैं, घी डालते हैं, चावल डालते हैं, जो भी सामग्री हम डालते हैं, तो हमारे को ऐसा लग सकता है कि भैया ये तो हमारी सामग्री जो है वो तो सारी की सारी गई, ये तो वेस्ट हो गई, चलेगी, हमारे किस काम की है? तो ऋग्वेद कहता है कि अग्नि यज्ञ को भगवान विष्णु का मुख माना जाता है और इसमें दी गई आहुति भगवान तक जाती है। एग्जाम्पल के लिए यदि कोई बैंक में पैसा डालता है 50,000 रुपया, तो उसको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड मिल जाता है। लेकिन जो व्यक्ति सिस्टम को नहीं जानता उसको क्या लगता है कि ये तो 50,000 रुपए चले गए भैया, एक छोटा सा कार्ड लेके आप प्लास्टिक का वापिस आ गए। लेकिन जो जानता है वो समझता है कि नहीं भैया इसमें पैसा खोया नहीं है, ये कार्ड के माध्यम से 50,000 रुपए खर्च कर सकते हैं हम। तो इसी तरह हम जो आग में आहुति डालते हैं वो नष्ट नहीं होती है। भौतिक दृष्टि से वो भले ही खत्म हो जाए, हमारे को नहीं दिखती है कि भैया हमारा नुकसान हो गया, किंतु ये भगवान तक पहुंचती है ना, और इससे हमारे को पुण्य की प्राप्ति होती है, आध्यात्मिकता हमारी आध्यात्मिक लाभ हमारे को होता है। मैं इसे खा भी सकता था, लेकिन मैंने इसको भगवान विष्णु को दे दिया, बलि दे दी, त्याग दे दिया, सेक्रीफाइस कर दिया मैंने। ये सेक्रीफाइस है मेरी तरफ से, भगवान विष्णु को एक ऑफरिंग है मेरी तरफ से। तो प्लीज इसको अंडरस्टैंड कीजिए कि यहाँ पे हमारे को यज्ञ का स्वरूप जो हमारे को बाहर दिखता है उसकी तरफ हमारा दिमाग नहीं जाना चाहिए, हमारा दिमाग जाना चाहिए सिद्धांत की तरफ। और सिद्धांत क्या है? त्याग मीन्स ऑफरिंग। मैं आनंद ले सकता था लेकिन मैंने क्या किया, मैं आनंद ले सकता था लेकिन मैंने क्या किया, मैंने उसका त्याग कर दिया, उस आनंद का मैंने त्याग कर दिया, वो मेरी तरफ से ऑफरिंग है। तो यहां तक हम लोगों ने जो है फर्स्ट पार्ट जो था वो हमारा
3.1 से 3.9 तक का कर्म योग, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कि कर्म योग इज, अब भगवान बोल रहे हैं कि कर्म योग इज बेटर फॉर यू। आपको ज्ञान योग में घुसने की जरूरत नहीं है, आप अपने नियत कर्म करो, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज जो हैं वो उनको करो। और जो अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो 10 से लेके 16 तक है, उसमें भगवान बता रहे हैं कि इफ यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर कर्म योगा, अगर आपको लगता है कि आप कर्म योग्य काबिल नहीं हो, तो क्या करो, आप कर्म कांड पे आओ। बट कर्म कांड क्या है? कर्म कांड इज वन स्टेप बिलो, कर्म कांड अभी हमने देखा ना, कर्म कांड इज वन स्टेप बिलो। तो भगवान उसको बिलो जाने की क्यों क्यों एडवाइस कर रहे हैं? ताकि वो ग्रेजुअली एलिवेट हो सके, जीव जो है वो ग्रेजुअली एलिवेट हो। 3.10 में भगवान बोलते हैं, सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। तो श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में बताते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। एक्चुअली भौतिक सृष्टि की जो रचना की गई है वो बद्ध जीवों के लिए भगवत धाम वापस जाने के लिए की गई है। आपके और हमारे लिए, जो हम लोग बद्ध जीव हैं, वो बेसिकली हमारे को भगवत धाम वापस जाने के लिए ये सारा का सारा प्रोग्राम जो है वो भगवान करते हैं। देखते हैं हम लोग कि सारे जीव जो है ना वो प्रकृति के द्वारा बद्ध है। क्योंकि उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि हमने अपना जो रिलेशन है, अपना जो संबंध है भगवान के साथ में, भगवान कृष्ण के साथ में या विष्णु के साथ में, हमने उस संबंध को जो है वो भुला दिया है। और इसी शाश्वत संबंध को समझाने के लिए जो वैदिक नियम है वो हमारी सहायता करते हैं। भगवत गीता के 15 चैप्टर के 15 श्लोक में भगवान कहते हैं कि वेदों का उद्देश्य जो है वो मुझे समझना है, किसी और को नहीं। भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि वेदों का जो उद्देश्य है वो मुझे समझना है। किस लिए? जिससे इस जगत में आप चिंता रहित होकर सुख पूर्वक रह सको। और फिर क्या उसका बेनिफिट क्या है कि जब तुम यहां से जाओ, जब आपका मृत्यु हुए, तो आप भगवत धाम को वापस जो है वो आ सको। 3.11 में 3.11 यज्ञों द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। परमेश्वर जो है यहाँ पे यज्ञ पुरुष कहलाते हैं या समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं। वे सभी देवताओं के स्वामी हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको। और जिस प्रकार शरीर के पूरे अंग में जब हम पेट में कुछ डालते हैं तो पूरे शरीर की सेवा करते हैं, तो उसी तरह जब भगवान को जब हम पूजते हैं तो उसी तरह सबकी सेवा हो जाती है। उसके अंदर में सब देवता भी सम्मिलित हो जाते हैं। जो आपके चंद्र, इंद्र, वरुण, ये जैसे देवता, ये भगवान के नियुक्त अधिकारी हैं। बेसिकली ये जो देवता गण हैं वो संसारिक कार्यों का अधिपादन ये यहाँ के सारे संसारिक कार्यों करने के लिए प्रशासक हैं। ये बेसिकली भगवान द्वारा डिप्यूटेड होते हैं। ये क्या करते क्या हैं? ये प्रत्येक जीव के लिए जो हमारी नेसेसिटीज हैं, जैसे कि वायु है, जल है, अग्नि है, प्रकाश है, ये सारे अधिकार इनके पास में है। ये सारी चीजें हमारे को इनके पास से मिलती हैं। और इसीलिए जो सारे वेद हैं इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, यज्ञों के लिए बोलते हैं कि जी इनको प्रसन्न करने के लिए आपको यज्ञ करना पड़ेगा।
और यज्ञ करने से क्या होगा कि यज्ञ करने से अन्न का उत्पादन होएगा और उनकी प्रसन्नता अप्रसन्नता जो है मनुष्यों द्वारा हम जो यज्ञ करते हैं उनसे संपन्न होती है, उनकी प्रसन्नता और अप्रसन्नता। आप लोगों ने भागवतम के अंदर में जब भगवान श्री कृष्ण जो है वो छोटे बाल रूप में होते हैं तो इंद्र की पूजा करने के लिए मना करते हैं, आपने सुना होगा, आप लोगों ने बोला एपिसोड शायद। तो यहाँ पे यज्ञ का अर्थ है भगवान को सब कुछ समर्पित करना। भगवान ये भी बोलते हैं इस भगवत गीता के 25 चैप्टर के 29 श्लोक के अंदर में बोलेंगे कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदेव सर्वभूतानाम ज्ञात्वा मम शांति रिष्यति, कि मैं सब यज्ञों का भोक्ता हूं। ये भगवान बताएंगे यज्ञों को जो हम संपन्न करते हैं तो उनके लाभ होते हैं। तो क्या लाभ मिलता है? ये भव बंधन से हमारी मुक्ति प्राप्त करते हैं। यज्ञ से सारे कर्म जो है हमारे पवित्र होने जो है वो प्रारंभ हो जाते हैं। और क्या बेनिफिट मिलता है? वेद वचन क्या कहते हैं हमारे? आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध हो, ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे, सर्वग्रथिना, विभ्रमो मोक्ष। ये यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य का जीवन शुद्ध हो जाता है और जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु जो होते हैं, स्मृति याददाश्त जो होती है उसके वो शुद्ध हो जाती है हमारी, और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है। और ये सब मिलकर हमारे को कृष्णा कॉन्शियसनेस तक या कृष्ण भावनामृत तक पहुंचाते हैं, जो आज के समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। फिर 3.12 में भगवान बोलते हैं कि जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। अग्नि, प्रकाश, जल, वायु, ये जितने भी चीजें हैं ये जीवन के लिए आवश्यक हैं। इनमें से किसी को भी हमारे द्वारा नहीं बनाया गया, परमेश्वर से ही हमारे को सारा का सारा प्रकाश मिलता है, चांदनी मिलती है, वर्षा मिलती है, प्रातः कालीन में जो हम आनंद लेते हैं वो सारी चीजें हमारे को प्राप्त होती हैं, जिनके बिना जीव जो है आप और हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तो ये क्या हो गया कि हम सब भगवान द्वारा दी गई वस्तुओं पर आश्रित हैं। तो यज्ञ मीन्स ऑफरिंग, कुछ देना। जब हम कुछ देते हैं तभी तो हमारे को कुछ प्राप्त होगा। बिजनेस में भी जब हम कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बाद ही तो हमारे को कुछ मिलना शुरू होता है। बिना इन्वेस्टमेंट के हमारे को कुछ प्राप्त होना थोड़ा ना प्राप्त हो जाता है। हमारे को कुछ ना कुछ पहले इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, फिर हमारे को कुछ मिलता है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी जो है जब हम यज्ञ रूप में देवताओं को ऑफरिंग करते हैं तो देवता इसके बदले में हमारे को कुछ ना कुछ देते हैं, चाहे वो धूप हो, जल हो, हवा हो। ऑफरिंग का क्या अर्थ हुआ? ऑफरिंग का अर्थ हुआ बेसिकली लेट्स से थैंक्स टू गॉड, कि आपने मेरे को ये इतना सब कुछ दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद है बेसिकली। 3.13 में भगवान कहते हैं कि भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन या प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो यहां पे हमारे लिए मैसेज है कि हम जो कुछ भी खाते हैं उसे भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए। जब हम भोग लगा के खाते हैं तो वो भोग क्या है? वो प्रसाद बन जाता है। तो प्रसाद का क्या अर्थ हुआ? प्रभु, साक्षात, दर्शन। इसका अर्थ हुआ प्रभु के साक्षात दर्शन। उसका मीनिंग है
इट इज नॉट मीनिंगलेस। प्रसाद जो हम वर्ड बोलते हैं, इट हैज गॉट अ मीनिंग, इट इज नॉट अ, दिस वर्ड इज नॉट मीनिंगलेस। तो हमारे को इस चीज को, या ये जो सिद्धांत है बेसिकली, जैसे अभी हमने बोला कि दो चीजें होती हैं, स्वरूप और सिद्धांत, तो ये भी बेसिकली हमारे लिए जो है वो सिद्धांत है कि भगवान जो है के प्रभु के साक्षात दर्शन। पहले घरों में कल्चर था कि जब भी कोई रसोई बनती थी तो पहले उसमें भगवान को भोग अर्पित किया जाता है, किंतु अभी ये सब घरों में ऐसा नहीं होता। कभी काफी घरों में होता है कि जो भी खाना बनाते हैं उसको भगवान को पहले अर्पित करते हैं। जो खाना बनता है उसको क्या कहा जाता है, भोग, जिसे भगवान के सामने ऑफरिंग के लिए रखा जाता है और कुछ समय के लिए उनके पास छोड़ के फिर बाद में उसको उठाया जाता है। भोग या खाना जिस समय बाहर आता है तो वो क्या कहलाता है, तो वो प्रसाद है। तो इसमें क्या खास बात है जी? इसमें खास बात यह है कि खाने के रूप में जाती है क्या, सेवा, और प्रसाद के रूप में हमारे पास क्या प्राप्त होता है, कृपा प्राप्त होती है, मर्सी प्राप्त होती है। एक्चुअली क्या है कि भगवान जो है वो रेसिप्रोकेट करते हैं हमारी एफर्ट को, हमारे प्रेम को रेसिप्रोकेट करते हैं। जैसे शास्त्रों में बोलते हैं, ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, कि भगवान पूर्ण है। तो हम भगवान के सामने हमने जो भी चीज अर्पित करी है, जो भी चीज हमने उनके सामने रखी, हमारे को लग रहा है कि ये तो हमने जैसा रखा था एज इट इज हमारे पास वापिस आ गया, लेकिन भगवान बताते हैं कि अपनी आंख से खा सकते हैं, अपने मुख से खा सकते हैं, अपने कान से खा सकते हैं, अपने किसी भी अंग से कोई भी कार्य कर सकते हैं भगवान। तो इसलिए अगर हम ये सोचें कि हमने भगवान को अर्पित किया, भगवान ने उसमें से कुछ भी नहीं लिया, नहीं, भगवान उसको ले लेते हैं। जब वो जाता है तो भोग जाता है, जब वो आता है तो उसको प्रसाद बोलते हैं। उनमें से उसमें एक्चुअली जब हम वापस लेते हैं तो उसके अंदर में जो ऐड मिलता है वो हमारे को भगवान का जो प्रेम है वो मिलता है। दिस इज अ बेसिकली एक्सचेंज ऑफ लव बिटवीन डिवोटी एंड लॉर्ड कृष्णा, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अपने घरों में ही एक दूसरे माताएं जो हैं या फैमिलीज में हम लोग एक दूसरे को गिफ्टिंग देते हैं, एक देता है दूसरा देता है, क्या जरूरत है एक्सचेंज करने की, एक दूसरे को बदलने की क्या जरूरत है? बट एक्चुअली वो एक प्रेम है जो हम एक दूसरे के साथ में एक दूसरे को देते हैं। और उसमें ऐसा, इसमें कोई वो नहीं होता कि हमने दिया हमारे को मिला, वो हमारे को एक्सचेंज करने की क्या जरूरत है। दैट इज नॉट द कॉन्सेप्ट। द कॉन्सेप्ट इज इट इज अ लव एक्सचेंज बिटवीन टू पीपल। और इसको बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट किया प्रभुपाद ने। इस्कॉन में कितने ही लोगों को प्रसाद खिलाकर भक्त बना दिया। इवन आज भी बहुत से लोग इस्कॉन में केवल प्रसाद खाने के लिए ही आते हैं। तो ये सारा का सारा जो है, जो ये प्रसाद का चमत्कार है, तो हमारे को भी चाहिए कि हम लोग भी जो अपने घर के अंदर में प्रसाद बनाएं, वो भगवान को जो भी भोग पहले बनता है उसको पहले भगवान को ऑफर करें, उसमें एक छोटा सा तुलसी पत्र डालें, भगवान को ऑफर करें, फिर वो ऑफर किया हुआ भोग जो है वो हम लोग ग्रहण करें। 14 में बोलते हैं, सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ करने से संपन्न होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है, ये साक्षात भगवान, ये 16वें श्लोक में, वेदों में नियमित कर्मों का विधान है, ये साक्षात भगवान से प्रकट हुए फलता सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। तो यहाँ पे हम लोग, हमारे सामने एक छोटा सा टेबल बना, ये एक चित्र बना हुआ है, इसको हम लोग देख सकते हैं कि ये बेसिकली दिस इज द साइकिल ऑफ सैक्रिफाइस। दिस इज द साइकिल ऑफ सैक्रिफाइस। जो बद्ध जीव है वो, उसको हमेशा किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? अन्न की आवश्यकता पड़ती है।
तो अन्न हमारे को कहां से प्राप्त होता है? ये हमारे को मालूम है कि अन्न हमारे को कहां से प्राप्त होता है। जब वर्षा होती है जी, तब हमारे को अन्न प्राप्त होता है। तो वर्षा को लाने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं करते जी हम तो हमारे शास्त्र हमारे को बताते हैं कि हमारे को यज्ञ करना पड़ेगा। हमारे को यज्ञ करना पड़ेगा, जिसके विषय में भी हमने सुना कि भगवान या देवता जो है वो रेसिप्रोकेट करते हैं। जब हम कोई कोई आहुति डालते हैं तो उससे क्या होएगा जी? यज्ञ करने से क्या बेनिफिट मिलेगा? तो हमारे को हमारी जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हैं हम उनको पूरा कर रहे हैं। व्हेन वी आर ऑफरिंग समथिंग टू डेमी गॉड्स और टू लॉर्ड, इट मींस वी आर कंप्लीटिंग आवर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज। उनको हम पूरा कर रहे हैं। तो वो चीजें हमारे को प्रिस्क्राइब ड्यूटीज जो हैं वो हमारे को कहां से मिलेंगी? कौन बताएगा जी? वो हमारे को वेद बताते हैं। वेद क्या है जी? वेद वो हैं जो भगवान से आया है। 15 चैप्टर में हम लोग इसको पढ़ेंगे और डिटेल में। वेद जो है वो भगवान से जो है वो आए हैं। तो वेदों को किसने बोला है? सुप्रीम लॉर्ड भगवान ने बोला है। तो ये साइकिल है बेसिकली। हम लोग इस साइकिल के विषय में जानते नहीं है। तो इसके बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि वैदिक आदेश इस प्रकार बनाए गए हैं कि मनुष्य अपनी जो उसकी विकृत इच्छाएं हैं, उसके अंदर में जो इच्छाएं हैं उसकी वो पूर्ति कर सके, अर्थात सुख भोग कर सके और फिर भगवान के पास में लौट आए, क्योंकि वो रेगुलेटेड लाइफस्टाइल में है। क्योंकि ये बौद्ध जीवों के लिए एक दिस इज एन अपॉर्चुनिटी बेसिकली। जब हम कृष्ण भावना मृत के सिद्धांतों को ग्रहण करते हैं, जिससे जब हम कृष्ण भावना मृत के सिद्धांत को भी ग्रहण करते हैं, तो ये भी एक प्रकार का एक यज्ञ है। तो इससे भी हमारे कर्मों की पूर्ति होती है। तो ये सभी प्रकार के यज्ञ जो है ना वो कर्म कांड के अंदर में आते हैं। इसमें जीव जो है वो देवताओं की स्तुति करता है, पूजा करता है और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उन्हें प्रसन्न करता है। इसका जो मैंने अभी इनिशियली जो बताया कि इसका क्रम जो है वो कर्म योग से नीचे है। इसके द्वारा जीव जो है बेनिफिट क्या है? इसमें जीव जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो स्वर्ग लोक तक जाता है। इसमें वो भगवत धाम प्राप्त नहीं कर पाएगा। अब हम नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं कि जहां पे कि भगवान उसको बोलते हैं अर्जुन को कि इफ यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर ज्ञान योगा, सॉरी, इफ यू आर क्वालिफाइड फॉर ज्ञान योगा स्टिल प्रैक्टिस कर्म योगा। क्यों? टू सेट एन एग्जाम्पल। कि एक उदाहरण देने के लिए अर्जुन के मन में प्रश्न है कि अर्जुन के मन में प्रश्न है कि कृष्ण आपने मुझे कर्म योग और कर्म कांड की सलाह क्यों दे रहे हो? मैं तो ज्ञान योग को भी समझ रहा हूं जो आप बता रहे हो। तो कृष्ण कहते हैं ओके, मान लिया आप जो है ज्ञान योग के लिए एलिजिबल हो, लेकिन मैं फिर भी रिकमेंड करूंगा आपको कि आप कर्म योग में ही रहो। कर्म योग की मैं तुम्हारे को सलाह देता हूं। तो वो क्यों कृष्ण, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्यों मेरे को कर्म योग के लिए बोल रहे हो? तो भगवान बोलते हैं कि दूसरों को उदाहरण देने के लिए। तो आइए देखते हैं कि क्या चर्चा चल रही है कृष्ण और अर्जुन के बीच में इस चीज को लेके। 3.17 में भगवान बोलते हैं किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है और अपने कृष्ण भावना मृत के कार्यों से पूर्णता संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ भी करणीय या कर्तव्य नहीं होता। सच अ पर्सन इज बेसिकली कॉल्ड सेल्फ रियलाइज्ड सोल। उसके लिए अब कुछ कर्तव्य, कोई भी कार्य या कर्तव्य जो है वो नहीं होता। अब वो अपना जो नियत कर्म है, जैसे फैमिली को लुक आफ्टर करना या अपने आप को लुक आफ्टर करना, वो सारी दीज ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर ओवर नाउ। भगवान की कृपा से ऐसे जीव के या ऐसे व्यक्ति के कार्य जो है ना वो स्वयं प्रकाशित हो जाते हैं।
इसलिए वैदिक आदेशों के प्रति उसका कर्तव्य बाकी रह ही नहीं जाता, कुछ नहीं करना होता उसको। अब वैदिक वेदों में भी या शास्त्रों में भी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको भी उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण रूप से भक्त बन चुका है, उसने आत्म साक्षात्कार कर लिया है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी भौतिक कार्यों के अंदर में रुचि नहीं लेता, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता कि वो भौतिक कार्यों के अंदर में रुचि ले। उसके मतलब जैसे लोग नॉर्मली शराब, स्त्री या किसी अन्य चीजों के अंदर में, प्रलोभनों के अंदर में आनंद ढूंढते हैं, उनको इन सब चीजों से कोई आनंद नहीं है, कोई मतलब नहीं है उसको। 3.18 में भगवान बोलते हैं, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, ना ऐसे कर्म ना करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रहती है, किसी भी जीव पर निर्भर उसको नहीं रहना पड़ता। इसका क्या अर्थ हुआ कि वो कृष्ण, इसका अर्थ ये नहीं है कि उसको कोई कार्य नहीं करना पड़ता। कृष्ण भावनामृत या कृष्ण कॉन्शियसनेस जो है वो बेसिकली वो निष्क्रियता नहीं है। निष्क्रियता का अर्थ है कि उसे कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता, वो कार्य करता है, लेकिन कार्य कैसे होते हैं, उसके उसके सारे के सारे कार्य जो होते हैं वो कृष्ण भावनामृत कार्य होते हैं। तो अर्जुन के मन में प्रश्न है कि कि कृष्ण ऐसा व्यक्ति कौन है? ऐसा व्यक्ति कौन है? आप मुझे थोड़ा कुछ रेफरेंस भी तो दो, आप मेरे को कोई एग्जांपल दो मेरे को। तो भगवान 3.20 में बोलते हैं, जनक जैसे राजाओं ने केवल नित्य कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। जनक जैसे राजा जो हैं वो स्वरूप सिद्ध थे, वेद, लेकिन फिर भी वो वेदों के अनुसार काम करने के लिए काम करते थे, जबकि वो वेदों के अनुसार काम करने के लिए बाध्य नहीं है। तो भी उन्होंने सामान्य जनों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सारे नियत कर्म किए, अपने जीवन के अंदर में सारे नियत कर्म किए। कृष्ण भावनामृत में अनुभवी व्यक्ति इस तरह कार्य करते हैं कि अन्य लोग उसका अनुसरण कर सकें, मींस उसको फॉलो कर सकें। हमारे जितने भी पूर्ववर्ती आचार्य हैं, उन्होंने अपने जीवन के द्वारा हम सबको एक उदाहरण प्रस्तुत किए हुए हैं अपने जीवन के द्वारा हमारे को, कि एक अपना जीवन जो है हमारे को किस प्रकार से जीना चाहिए। इसके लिए अगेन आई विल से कि इस्कॉन के जो संस्थापक आचार्य शील प्रभुपाद, उन्होंने भी अपना सारा जीवन जो है इसी उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया कि जीव जो बद्ध जीव हैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। 3.21 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, महापुरुष जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसका अनुसरण करते हैं, वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। नॉर्मली लोगों को ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। अगर नेता स्वयं 1 मिनट के लिए अगर वो सिगरेट पीता है या शराब पीता है या अन्य दुष्कर्म करता है तो जनता को क्या शिक्षा देगा? शिक्षक या नेता को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए खुद जो है उसको शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, और साधक और बीइंग साधक या साधक को अपनी उन्नति के लिए उन महान शिक्षक जो टीचर्स हैं उनको वो जैसे बताते हैं अकॉर्डिंगली उसका अभ्यास करना चाहिए। हम लोगों को जैसे हमारे शिक्षक जो है हमारे को चीजें बताते हैं, वी शुड फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस, डू एंड डोंट्स। हमारे जीवन में हम देखें चाहे कोई भी आता है जो हायर अथॉरिटी है या माता पिता है, ये सब जो है ये बेसिकली अपने आप में एक नेता है।
क्योंकि हम जो आचरण करते हैं, हमारे को हमारे बच्चे देखते हैं। हम ऑफिस में जो आचरण करते हैं, हमारे सबॉर्डिनेट्स देखते हैं। हम कहीं, हमारे को जब हम ऐसे आपके साथ में जैसे आचार्य गण हैं, उनको लोग देखते हैं, तो सब उनको फॉलो करते हैं बेसिकली। एक्शन जो है ना, दैट इटसेल्फ स्पीक्स लाउडर देन दी वर्ड्स। जब प्रभुपाद अमेरिका में गए, तो उनका जो एसेंट था, जो वो बोलते थे ना, वो एक्चुअली प्रभुपाद बंगाली थे, तो उनका जो एसेंट था वो बंगाली था। तो बहुत, जब वो लेक्चर देते तो बहुत सारे अमेरिकन को उनकी लैंग्वेज होती वो 100% समझ में नहीं आती थी। लेकिन जो प्रभुपाद के जो एक्शंस थे, वो उनकी जो डेडिकेशन थी प्रभुपाद की, उनकी जो कर्तव्य निष्ठा थी, उससे लोग प्रभावित हुए थे, एक्शन से। और वो उनके लिए क्या बन गए? प्रभुपाद उनके लिए क्या बन गए? उनके लिए प्रभुपाद रोल मॉडल बन गए। वो लोग आज भी इस्कॉन में हैं। प्रभुपाद को गए हुए कितने वर्ष हो गए? 77 में प्रभुपाद चले गए थे, प्रभुपाद ने अपना शरीर छोड़ दिया था। कितने वर्ष हो गए? लेकिन वो लोग आज भी, कितना टाइम वो प्रभुपाद के साथ रहे? थोड़ा टाइम प्रभुपाद के साथ में रहे, मे बी 5 ईयर, कोई लोग 5 ईयर, कोई लोग 10 ईयर्स, कुछ इस टाइप से रहे। दे आर स्टिल और उनको अपनी सर्विसेज देते हुए इस्कॉन में 40 to 50, more than 50 years हो चुके हुए, बट दे आर स्टिल डेडिकेटेड। वाई? बिकॉज उनके पास में एक रोल मॉडल था प्रभुपाद जैसा। 22 में, हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना ही आवश्यकता, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूं। 23, क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं, तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। यहां भगवान स्वयं अपना उदाहरण दे रहे हैं, कि अर्जुन को समझा रहे हैं कि कृष्ण स्वयं आकर जीवों को उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। कृष्ण स्वयं एग्जाम्पल सेट करते हैं। तो उन्होंने भी अपने जीवन के अंदर में गुरु धारण किया, जबकि उन्होंने तो शास्त्र रखे, उनको तो किसी गुरु की आवश्यकता ही नहीं, किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं। लेकिन फिर भी उन्होंने किया, किस लिए? ताकि हमारे जैसे लोग समझ सकें। उन्होंने युद्ध किया, वो क्षत्रियों के नायक बने, है ना? किस लिए? ताकि वो हम लोगों के सामने एग्जाम्पल बन सके कि अपनी ड्यूटीज करनी है हमारे को। वी शुड नॉट रन अवे फ्रॉम आवर ड्यूटीज। भगवान राम तो पूर्ण आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में राजा बन के सबके सामने एक आदर्श पुरुष का, मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष का एक उदाहरण यहाँ पे हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो हमारे जीवन में हमारे को इस प्रकार से कार्य करने चाहिए जो कि दूसरों के लिए उदाहरण बने। हमारा जीवन एक उदाहरण होना चाहिए। हमारे जो भी एक्टिविटीज होती हैं, जो भी कार्यकलाप होते हैं, वो किस टाइप के हों कि दूसरे लोग जो हैं उसे शिक्षा प्राप्त कर सकें। अब भगवान जो है कर्म योग और कर्म कांड का जो एक छोटा सा डिफरेंस है 25 से 29 उसमें बताते हैं। 26 में बोलते हैं कि विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाकर रखे, जिससे कृष्ण भावना अमृत का क्रमित विकास हो सके। नाउ दिस इज द टर्निंग पॉइंट। यहां भगवान कहते हैं कि सभी जीव कृष्ण भावना अमृत में सीधे नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते हैं? क्योंकि वो अपनी इंद्रियों से आसक्त हैं। इसलिए क्या करना चाहिए? इसलिए उन्हें धीरे धीरे सकाम कर्मों में और फिर ग्रेजुअली कृष्णा कॉन्शियसनेस में या कृष्ण भावनामृत में लाना चाहिए, उनको लाना चाहिए, जिससे कि उनके मन विचलित ना हो और ना ही वो क्या बने? मिथ्याचारी बने। यदि कोई सीधे भक्ति में आ जाएगा तो उसके लिए विषयों के प्रति जो उसकी आसक्ति है उसको छोड़ना उसके लिए कठिन हो जाएगा। नाउ दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका
27 श्लोका, दिस इज वेरी फेमस, इसको हम कंठस्थ भी कर सकते हैं। तो अगर पॉसिबल है सब लोग साथ में बोलिएगा, मैं एक दफा बोलता हूँ फिर आप बोलिएगा, अनम्यूट कर लीजिए इसको, साथ में बोलेंगे हम सब लोग। प्रकृते क्रियमाणानि कर्माणि सर्वशः अहंकार विभूडात्मा आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। प्रकृते क्रियमाणानि कर्माणि सर्वशः अहंकार विभूडात्मा कर्ता हम इति मन्यते। क्यों, थैंक यू। अब आप अनम्यूट कर लीजिए। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। सामान्यतः लोग अगर कोई काम खराब हो जाता है तो भगवान को दोषी मानते हैं, लेकिन अगर वो सफल हो जाता है तो उसका श्रेय अपने को देते हैं। कारण, क्योंकि वे अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मानते हैं। आई एम द डूअर, आई एम द प्रोपराइटर, आई एम द इंजॉयर, I am the enjoyer of all the things. Nothing was possible without me. ये सब लोग मेरे से नीचे हैं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं इंद्रियों का भोग केवल मैं करूंगा, ये शरीर मेरा, ये मेरी पत्नी है, सिर्फ मैं हूं। दिस इज ईगो, दिस इज कॉल्ड बेसिकली मिथ्या अहंकार, दिस इज कॉल्ड मिथ्या अहंकार। तो हमारे को क्या करना है, हमारे को इन सब चीजों से जो है वो अपने आप को बचा के रखना है, हमारे को इस मिथ्या अहंकार में नहीं जाना। अब अर्जुन जो है वो कृष्ण से तर्क करते हैं कि आप कहते हैं कि मुझे कर्मयोग में अपने कार्य करने चाहिए, लेकिन क्या मुझे कर्मयोग से मोक्ष प्राप्त हो पाएगा? क्या मैं अपने जीवन को सफल कर पाऊंगा? तो अब 3.30 में अर्जुन को बोलते हैं कि हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। तो यहीं पे ही इस श्लोक के अंदर में ही आंसर है। इस श्लोक के अंदर में आंसर है। क्या, कहां पे क्या आंसर है ये इस श्लोक के अंदर में? कि मेरे इसमें ये दिस इज अगेन अ लेटर इज इन। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? मेरे पूर्ण ज्ञान में युक्त होकर। और फिर सेकंड क्या है? लाभ की आकांक्षा से रहित होकर। फिर क्या है? थर्ड, स्वामित्व के किसी दावे के बिना। और फिर फोर्थ है आलस्य से रहित होकर। फिर फिफ्थ क्या है? युद्ध करो। युद्ध उस अर्जुन के लिए युद्ध है, और हमारे लिए क्या है? अपने नियत कार्य करने हैं हमारे को, हमारे को अपने जो भी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हैं हमारे लिए, हमारे को उनको करना है। हमारे को उनसे भागना नहीं है, हमारे को उनको एज इट इज अपने जीवन के अंदर में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको एज इट इज हमारे को करना है। जो भी कार्य करना है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। हमारा जो भी कार्य हो, इसके अंदर में बता रहे हैं कि इसलिए अपना कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी कार्य करना है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। 33 में बोलते हैं कि ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त होने वाली प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या लाभ हो सकता है? तो यहाँ पे दमन का अर्थ है कि अपनी इंद्रियों को रोकना,
किसी पर्टिकुलर कार्य करने के लिए अपनी इंद्रियों को रोकना, उनका दमन करना। अब हमारे मन में आ सकता है कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम भी तो अपनी इंद्रियों का दमन करते हैं, हम भी तो इंद्रियों को रोकते हैं। बट उन इंद्रियों को हमारे को क्या करना है, उन इंद्रियों को हमारे को रोकना है, दमन करना है उन इंद्रियों का हमारे को, लेकिन इन अ वेरी रेगुलेटेड वे। गुरु साधु शास्त्र के इंस्ट्रक्शंस पे हमारे को अपनी इंद्रियों का दमन करना है। अगर हम अपनी इच्छा से उनका दमन करेंगे, कोई कोई बोल सकता है कि जी मेरा इंद्रियां, मेरी फैमिली लाइफ अच्छी नहीं चल रही है जी, मैं मंदिर में आ जाता हूँ, मैं अपनी इंद्रियों का दमन कर रहा हूँ। नो, दैट इज नॉट द राइट वे। वो मिथ्याचारी बन जाएगा, क्योंकि उसके अंदर में इंद्रिय भोग की इच्छा भी जागृत है। वो धीरे धीरे रेगुलेटिव होगी, उसकी लाइफ ग्रेजुअली अपग्रेड होएगा। तो भगवान बोल रहे हैं 35 में इसी बात को कंटिन्यूएशन में, कि अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्यों के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयकर है। स्वकीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्यों के किसी मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। यहाँ पे चाहिए कि मनुष्य को चाहिए कि अपने नियत कर्म करे, अपने कार्यों को नहीं छोड़ना। दूसरों के कार्य जो लोग दूसरे कार्य करते हैं, वो हमारे को उसमें बड़ा इंटरेस्ट आता है, हमारे को बहुत अच्छा लगता है। वो उसका उसका घर बहुत अच्छा है, उसकी बीवी बहुत अच्छी है, उसका बिजनेस बहुत अच्छा है, उसके बच्चे बहुत अच्छे हैं। दूसरे का सब कुछ अच्छा लगता है, अपना नहीं अच्छा लगता। तो यहाँ पे क्या करें कि अपने कार्यों को दोषपूर्ण ढंग से कर लो। हर व्यक्ति एकाएक नहीं, धीरे धीरे हृदय जो है हमारा स्वच्छ बनेगा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपने नियत कर्मों को हम करेंगे, अपना अपना माइंड लगाएंगे हम लोग। हेलो, ये प्रेम मंजरी क्या हो रहा है? हरी बोल। म्यूट कर दिया मैंने, आप करिए। ओके। हर व्यक्ति एक एक नहीं, ग्रेजुअली वो अपग्रेड होएगा। तो जब मनुष्य प्रकृति के गुणों को लांघकर कृष्ण भावना में पूर्णतः लीन होता है, तब वो प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में ये सारे कार्य कर सकता है। अदरवाइज हम लोग ऐसा सोचें कि जो क्षत्रिय है वो ब्राह्मण का कार्य कर लेगा और ब्राह्मण जो वो क्षत्रिय का कार्य कर लेगा, नहीं, ऐसा संभव नहीं है। अगर क्षत्रिय को ब्राह्मण का कार्य करना है या ब्राह्मण को क्षत्रिय का कार्य करना है, तो उसको पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसको पहले सीखना पड़ेगा, तब ये चीजें पॉसिबल हो पाएंगे। अदरवाइज ऐसा ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ऐसे एग्जाम्पल हैं हमारे शास्त्रों के अंदर में, जैसे विश्वामित्र जो थे वो बेसिकली क्षत्रिय थे, लेकिन बाद में ब्राह्मण बन गए। और परशुराम जो थे वो ब्राह्मण थे और वो बाद में क्षत्रिय बन गए। तो इस टाइप के एग्जाम्पल है। बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3.36 to 3.43, how to overcome lust, the main obstacle on the path of karma yoga or bhakti yoga. Now this section of this chapter is very important and very close to our life. Please listen to it very very attentively. 3.36 में ये इसी से रिलेटेड है, इसी से कंटिन्यूएशन में चल रहा है जो भी हम बात कर रहे थे कि हे वृणवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए क्यों प्रेरित होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है। वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू आवर डे टू डे लाइफ। हम इंटेंशनली कोई पाप कार्य नहीं करना चाहते हैं, किंतु फिर भी हमसे हो जाता है। हम पश्चाताप भी करते हैं, लेकिन फिर हमारे से दोबारा हो जाता है, तीसरी बारी हो जाता है, फिर गिर जाता है। तो क्या कारण है? क्या आप लोगों के साथ में भी ऐसा होता है क्या? हरी बोल। क्या आप लोगों के साथ में भी ऐसा होता है? आप होता है। आप होता है आप लोगों के साथ में भी। So you can see the Bhagavad Gita was spoken more than 5,000 years back, but still the queries, अर्जुना ने जो queries यहाँ पे करी, those queries relevant even as on date. तो हमारे को आज भी हमारे जीवन में उतनी ही रेलेवेंट हैं। उसको हम लोग ये नहीं बोल सकते
कि भगवत गीता जो है वो पहले बोली गई है, तो आज उसका कोई हमारी लाइफ के अंदर में कोई रेलेवेंस नहीं है। कि एक्चुअली क्या है कि जिस प्रकार भगवान जो हमने बताया कि सच्चित आनंद है, उसी प्रकार हम लोग जीवात्माएं भी सच्चित आनंद हैं। हम लोग परमेश्वर का अंश होने के कारण हम लोग हैं वो बेसिकली आध्यात्मिक हैं, शुद्ध हैं, और समस्त भौतिक कल्मशों से भी हम लोग मुक्त हैं। हम लोग, हमारे अंदर में ये गुण हैं बेसिकली। स्वभाव से हमारा जो स्वभाव है वो भौतिक जगत के पापों में प्रवृत्त होना नहीं है। लेकिन जब हम माया के संसर्ग में आ जाते हैं, तब हम बिना झिझक, बिना किसी इच्छा को विरुद्ध किए पाप कर्म करते रहते हैं, और हमारे को ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। एक बात आप समझ लीजिए कि ये जो पाप कर्म हैं ये भगवान द्वारा प्रेरित नहीं होते हैं, इसके कुछ अन्य कारण रहते हैं। तो वो क्या कारण है, तो भगवान हमारे को नेक्स्ट श्लोक्स में बताते हैं कि इनके कारण जो है वो क्या है। तो भगवान बताते हैं कि हे अर्जुन, 37 में, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, और इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। जैसा कि हमने पिछले श्लोक में जाना कि मूलतः जीव आत्मा जो है ना वो सतचित आनंद है, शुद्ध है। तो ये अशुद्ध कैसे हो जाती है जी? अगर आप बार बार बोल रहे हो कि जी ये शुद्ध है, हम यहाँ पे आए जब इस भौतिक जगत के अंदर में हम शुद्ध थे, तो फिर हम अशुद्ध कैसे हो गए जी? जीव आत्मा भौतिक सृष्टि के जब संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम जो होता है ना, वो रजोगुण की संगति में आने से रजोगुणी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो हमारा मन मंदिर में जाने से शांत हो जाता है ना, मन शांत हो गया। हम अशांत थे, हम मंदिर में गए, हमारा मन शांत हो गया। लेकिन जैसे ही हम मंदिर से बाहर निकलते हैं और हमारे को हमारा फ्रेंड जो है वो मॉल में बुला लेता है, तो जब हम मॉल में प्रवेश करते हैं तो वही शांत मन जो है वो मार्केट में जो एक्सपोजर्स हैं उनको देख के विचलित हो जाता है। जो ऐसी वो शांति पा रहा था उस शांति को नहीं पाता। तो यहां क्या हो गया? एक्सचेंज हो गया उसका। तो श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में इसका उदाहरण देने के लिए समझाते हैं कि ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है। एक और एग्जांपल के द्वारा समझते हैं इसको। जीव की जो स्थिति है वो बारिश होती है जैसे, तो बारिश की एक बूंद की तरह है। जब वो आसमान से निकलती है, आसमान से जब वो बूंद निकलती है तो वो शुद्ध होती है, साफ होती है। लेकिन जैसे ही वो गिरती है, जैसे ही वो धरती पे पड़ती है, वह कलुषित हो जाती है या गंदी हो जाती है, तो उसकी शुद्धता जो है वो समाप्त हो जाती है। सॉरी, उसकी शुद्धता जो है वो समाप्त हो जाती है। फिर इसी से जो काम की जो साइकिल है वो प्रारंभ होती है। तो वो कैसे प्रारंभ होती है? जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो काम जो है ना वो क्रोध में परिवर्तित हो जाता है, परिणित हो जाता है। और फिर नेक्स्ट साइकिल का नेक्स्ट पार्ट क्या है? जब वो क्रोध में परिणित हो जाता है तो जीव जो है वो मोह में आ जाता है। जीव जो है वो मुंह में आ जाता है। इसलिए जीवात्मा का जो सबसे बड़ा शत्रु है वो काम है। तो इस जो विशुद्ध आत्मा को इस संसार में फंसा के रखने के लिए प्रेरित करता रहता है। मैं अभी और डिटेल में जा सकते हैं इसको थोड़ा सा, बट मैं आई एम ट्राइंग के थोड़ा सा लंबा चला जाएगा, नहीं तो एक्चुअली हमारे अंदर में ना कामुकता है, सब जीव के अंदर में नेचुरल है ये कामुकता ना, वो विभिन्न प्रकार की होती है। इसलिए हम सब ये कामुकता कैसी होती है? हमारे को निगलने वाली होती है ये,
आज हम लोग बेसिकली मीडिया में, टीवी सीरियल्स में, फिल्म्स में जो वासात्मक जो चीजें या जो हमारे को जो हमारे को जो उसको देख के जो अर्जेस आ जाती हैं, या जो हम खुद भी देखते हैं, उत्सुकता पूर्वक हम देखते हैं, कुछ खोजते रहते हैं हम लोग, तो उससे जो समाज के अंदर में जो अनियमितता आती है वो हमारे लिए बड़ी डेंजरस रहती है। मीडिया वाले ये बोलते हैं कि जो हम लोग दिखाते हैं वो तो हम लोग दिखाते हैं कि जैसे लड़का लड़की को दिखाते हैं तो वो बताते हैं कि जी वो तो ऐसी हालत में है कि वो उन्होंने एक्सेप्ट किया है, वो उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, ये सर्वसम्मति से जिसको हम बोलते हैं ना, कि उन्होंने ऐसा ऐसा सीन दिखाया, लेकिन उस चीज को जो हमने देखा वो हमारे माइंड में घर कर गई, और उस माइंड में घर कर जाने की वजह से जीव के अंदर में जो है ना उसको प्रैक्टिकल वे में उसको इम्प्लीमेंट करने की इच्छा जागृत हो जाती है। अब वो जब वो उसको इम्प्लीमेंट करता है तो वो फिर पापपूर्ण कार्य हो जाता है, और वो फिर न्यूज़पेपर्स में आ जाती है, किसी ने उसका रेप कर दिया, किसी ने क्या कर दिया, वो कहती वो ये मीडिया वाले क्या बोलते हैं कि जी ये हमारी वजह से नहीं है, वी आर नॉट कल्प्रिट्स फॉर दिस, ये तो उसके अंदर में कामुकता थी, उसकी अपनी कामुकता पूरे करने गया, लेकिन वो जागृत कहां से हुई, वो लेकिन जागृत यहां से हुई। तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग अपना जीवन जो है वो थोड़ा सा रेगुलेटेड वे में हम लोग जिए, हमारा ड्रेसअप कैसा हो रहा है, हम लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, हमारे हाव भाव कैसे हैं, इन सारी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम इस स्थिति से अपने आप को बचा सकते हैं। फिर ये बहुत अच्छा एनालॉजी जो है वो यहाँ पे भगवान स्वयं दे रहे हैं। भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीव आत्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। हमारे अंदर में लस्ट है, बट वी आर नॉट रियलाइजिंग I am being attacked with the lust. Rather, at times we feel we feel enjoyment, by such feelings at times. तो भगवत गीता का ये जो 3.38 वाला जो श्लोक है, ये बताने के लिए 3 उपमाएं हमारे को दे रहा है कि हमारे अंदर में आत्मा वासना जो है वो आत्मा को कैसे ढकती है और हमें पता भी नहीं चलता। तो ये हमारे अंदर में कितनी वासना है, यहाँ पे इससे हमारे को पता चलेगा। जो पहला जो सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है यहाँ पे वो है पहला के बताते हैं कि भ्रूण गर्भ द्वारा ढका रहता है, और इस समय उसकी क्या स्थिति रहती है, ये यहाँ पे अस्थायी स्थिति को दर्शाता है। ये जो स्थिति है एक छोटे बच्चे की, जब माता के गर्भ में होता है तो वह बहुत अस्थायी होता है, हिल भी नहीं सकता अपनी जगह में, है ना। और इसकी जो तुलना है वो यहाँ पे आप देख रहे हो कि वो वृक्षों से की जा रही है। पेड़ भी वैसे जो हम देखें तो जीवित प्राणी है, लेकिन वासना के इतने बड़े प्रदर्शन ने उन्हें जीवित जीवन की ऐसी स्थिति में डाल दिया है कि वे लगभग सभी चेतनाओं से शून्य हो गए हैं। उनके अंदर में चेतना नहीं होती है जितनी जीव के अंदर में, हमारे अंदर में जो जितनी चेतना है। तो भ्रूण ढकने वाले गर्भ का उदाहरण सबसे मोटे आवरण को दर्शाता है कि इससे इसको छोड़ना, इससे से बाहर आना बहुत डिफिकल्ट है। फिर सेकंड है दर्पण पर जमी धूल कई आध्यात्मिक तरीकों से दर्पण पर जमी धूल कई आध्यात्मिक तरीकों से मन के दर्पण को साफ करने की प्रक्रिया को दर्शाती है। ये सबसे अच्छी प्रक्रिया क्या है
कि भगवान के पवित्र नामों का जप करें। दर्पण को ढकने वाली धूल जो है वो एक पतले आवरण को दर्शाती है, और ये कौन सी स्पीशीज में आती है? ये पशु जगत के अंदर में जो आत्मा है उसको उदाहरण यहाँ पे दिया जा रहा है कि जहां पे जो चेतना है वो थोड़ी सी मुक्त है एज कंपेयर टू द प्लांट्स, एज कंपेयर टू प्लांट्स। और थर्ड जो है, जब काम की तुलना यहाँ पे धुएं से की गई है, धुएं से, अग्नि और धुएं से की गई है, तो यहाँ पे समझना चाहिए कि जीवित चिंगारी की आग को थोड़ा महसूस किया जा सकता है, या दूसरे शब्दों में हम इसको ऐसा बोलें कि जब जीव अपनी कृष्ण चेतना को थोड़ा सा भी प्रदर्शित करता है तो उसकी तुलना धुएं से ढकी आग से दी जा सकती है। हालांकि जहां आग है, जहां धुआं है, वहां आग जरूरी होगी, बिना आग के धुआं नहीं होता। तो ये जो अवस्था है ना, ये बेसिकली प्रारंभिक अवस्था में आग को कोई आग की कोई प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती। जब हम चलाते हैं तो पहले आग नहीं आती, पहले धुआं आता है। तो ये वाला जो चरण है ना, ये कृष्ण चेतना की शुरुआत का एक एग्जाम्पल है कि आग को ढकने वाला धुआं जो है वो एक बहुत ही थिन या पतले आवरण को दर्शाता है, जो जिसमें कि आत्मा जो है ना बहुत इजीली कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर में आ सकती है। यहाँ पे जो चेतना का जो स्तर है वो उसके अंदर में वो जैसे गर्भ वाली जो अवस्था है उसके अंदर में बहुत मोटा आवरण है, और जो मिरर वाली अवस्था है उसके अंदर में आवरण थोड़ा सा बेटर है, इसमें बहुत ही थिन आवरण है, इसमें इमीडिएटली हम लोग आ सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल के जैसे हम लोग ये भी भक्ति, ये जो हम भगवत गीता की जो हम क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो यहां से जब हम इसको सुनते हैं और हमारे मन में वो चीजें छूती हैं तो हम कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर में इमीडिएटली कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये दिस इज द थिनेस्ट कवरिंग। फिर बताते हैं कि 39 में, इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। दिस इज वेरी नाइस कि हमारी तुष्टि जो है वो कभी भी नहीं होती है, और हम हमेशा ऐसा मोर वाली स्थिति जो है वो हमारी रहती है। तो मनुस्मृति जो है एक ग्रंथ है जिसमें कि हाउ वी शुड लिव आवर लाइफ। मनुस्मृति यह बताती है कि जीव के अंदर में जो काम है वो किसी भी मात्रा में इंद्रिय भोग से संतुष्ट नहीं हो सकता। जैसे आग के अंदर में हम लोग लगातार ईंधन डालते रहते हैं तो उसकी आपूर्ति कभी नहीं होती, आग कभी बुझती नहीं है। तो ऐसे ही हमारे अंदर में भी जो काम है हमारे अंदर में जो, वो भी शांत नहीं होता, वो भी चलता रहता है। अब 3.40 से कृष्ण जो है इस समस्या का समाधान बताते हैं, है ना। क्या आप में से कोई किसी को ये बताएगा कि हमारे भीतर ये जो काम या लस्ट है वो हमारी बॉडी में वो कहाँ पे बैठता है, कहाँ पे होता है, कैसे हम लोग उसको रिकॉग्नाइज करें, वो कहाँ पे स्टे करता है हमारी बॉडी में, क्या वो स्टे करता है या नहीं करता? Anybody would like to answer? Now Krishna is coming to the solution. Problem तो आ गई, प्रॉब्लम आ गई हमारे सामने, लस्ट है, and it is the biggest obstacle in our Krishna consciousness. Not only in Krishna consciousness, this is the situation which we face in our day to day life. हम बोलें या ना बोलें, हम चाहे बोलें इस बात को या ना बोलें, but this is a problem. Everybody face this problem. चाहे वो हाइड करे, चाहे वो फॉरवर्ड होके उसको बोल दे। यस प्रतिमा दी।
हरि बोल। प्रतिमा माता जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। प्रभु जी जी, मन के भीतर ये मन काम और स्थिर करता है। हाँ, मन में रहता है। और इंद्रियां मन और बुद्धि में रहता है। यस माता जी, आपने पढ़ लिया, वेरी नाइस, गुड। आई एम अटेंटिव ना प्रभु जी। यस यस माता जी, यू आर वेरी अटेंटिव। So now we'll go to the solution. भगवान कहते हैं 3.40 में कि इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर देता है। वासना जो है, कृष्ण कहते हैं वासना हमारे मन में, हमारी अपनी इंद्रियों में और हमारी अपनी बुद्धि में स्थित है। हमारी मैं आई एम गेटिंग डबल माइंडेड, शैल आई ओपन अप और नॉट ओपन अप? एक्चुअली जो है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि पुरुष जो है वो स्त्री से आकर्षित हो जाता है और स्त्री को ऐसा लगता है कि उसने जैसे कामुक ड्रेस पहनी हुई है। नहीं, जो काम है या जो वासना है वो स्त्री के रूप में नहीं होती, या उसके कपड़ों में नहीं होती है, या उसकी ड्रेस में नहीं होती है। जब कोई पुरुष किसी महिला को देखता है तो उसमें वो उत्तेजित होता है, लेकिन जो महिला का जो रूप है वो काम नहीं है या वासना नहीं है। इसको अगर हम देखें कि जो छोटा बच्चा होता है, वह अगर किसी महिला के निजी अंग को छूता है जैसे छोटा बच्चा, तो वो उत्तेजित नहीं होता। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि महिला के रूप में काम रूपी, जिसको कि हम लोग वासना बोल रहे हैं, वो नहीं होती है। जो वो है वो बेसिकली काम जो है वो रूप में मौजूद नहीं है, बल्कि उस काम को उस रूप के माध्यम से ही शरीर, मन और इंद्रियों में हम अपनी स्थित कर लेते हैं। ये काम जो है वो पुरुष और स्त्री दोनों की इंद्रियों में स्थित रहता है। जिस प्रकार पुरुष जो है वो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना पड़ता है, वैसे ही स्त्रियों को भी अपनी इंद्रियों को जो है वो नियंत्रित करना पड़ता है। अगर हम कामुक हो जाते हैं तो हम दूसरों को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि वो जो कामुकता है वो मेरे भीतर है। यहाँ 3.40 में कृष्ण यह भी कह रहे हैं कि ये कामुकता जो है ये बुद्धि में स्थित है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि बुद्धि जो है वो हमें देखने में सक्षम बनाएगी, डिसीजन लेने में सक्षम बनाएगी और हमारी कामुकता से हमारे को मुक्त कर देगी। कई मामलों में कामुकता जो है वो बुद्धि पे हावी हो जाती है और उसके बाद बुद्धि उस कामुकता पर अंकुश लगाने की बजाय उस कामुकता को पूरा करने में उसकी सहायता करती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग बहुत इसको अंडरस्टैंड करें तो हमारे लिए बड़ा बेनिफिशियल रहेगा। इंटरनेट पे हम लोग गंदगी देखते हैं, है ना। इसके लिए बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है हमारे अंदर में। लेकिन ये जो कामुकता से बुद्धि जो है हमारी विकृत हो जाती है और ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि व्यक्ति
यू नो व्हाट वी कॉल के सनकी या जुनून से नहीं, बल्कि अपने व्हाट वी कॉल के व्यवस्थित जो तरीके हैं ना, हमारे माइंड में जो प्लान्स आते हैं, उससे प्रेरित होता है, योजना बनाता है कि इसको मैं इम्प्लीमेंट या एक्शन में कैसे लेके आऊंगा। जब आनंद लेने की मानसिकता जो हमारे अंदर में होती है ना, वो जीव को मजबूर करती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दिखावा करते हैं, हम लोग उसको शो नहीं होने देते। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको दिखावा करते हैं कि मेरे अंदर में मेरे को कुछ नहीं हो रहा, मैं तो एक भक्त हूं। पर निजी तौर पे अगर हम देखें तो जब हम अकेले में रहते हैं, तो हमारा जो सच है हमारे सामने आता है। हम तब दूसरा कोई व्यक्ति हमारे को नहीं पहचानता जितना कि हम अपने आप को पहचानते हैं। तो इसलिए क्या करना है कि हमारे को अपने कृष्णा कॉन्शियसनेस में मजबूत होना है। जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में मजबूत हो जाएंगे तो ये जो कामुकता जो है वो हमें खोज नहीं पाएगी। तो हमारे को शरीर के स्तर से ऊपर उठना है। हमारे को अपने आप को ना बताना पड़ेगा कि मैं इंद्रियां नहीं हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और जो कामुकता आ रही है वो शरीर को आ रही है, मेरे को नहीं आ रही है। तो आई शुड अवॉइड इट। लेकिन मैं कैसे इसको करूंगा कि हम लोग उस समय भगवान का नाम ले सकते हैं, अपना माइंड किसी और चीज में डाइवर्ट कर सकते हैं, और यहाँ गुरु साधु शास्त्र से जो हम सुनते हैं उसके द्वारा जो हम अपनी बुद्धि है उसको स्थानांतरित करके किसी और चीज में लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे अंदर में ये जो शत्रु है, इस शत्रु से हम लोग अपने आप को बचा पाएंगे। अब 41 में अब 41 में भगवान कहते हैं कि अब हम जान गए हैं। 41 के हिसाब से कहते हैं अब हम जानते हैं कि वासना हमारी बुद्धि को डरकर काम कराती है। और वासना जो है ये कहाँ रहती है, हमारे मन, बुद्धि और इंद्रियों में स्थित है। इसलिए हम सब जानते हैं कि अब हम जान गए कि हमारा दुश्मन कहाँ है, और उसकी हमारे को रणनीति भी पता चल गई है। तो अब हम उस पे विजय प्राप्त करने की आवश्यकता है। तो विजय अब किस प्रकार से प्राप्त की जाएगी, तो भगवान बोलते हैं इंद्रियाणादो, कि इंद्रियों से इसको प्रारंभ करो। और क्या बोलते हैं, नियमय भरत ऋषभ, के हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इसे नियमित करो। तो नियमित कैसे की जाए, जैसे कि एग्जाम्पल पे मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज वी आर ऑलरेडी लेट, कि जैसे अर्जुन ने जब वो स्वर्गलोक में गया था तो उर्वशी को मना कर देता है, उसको उसका प्रस्ताव जो है वो ठुकरा देता है। तो ऐसे हमारे सामने भी अगर कोई ऐसी स्थिति आए तो हमारे को उसको ठुकराना पड़ेगा। ये जो इंद्रिय तृप्ति है ये एक समझदार आदमी को भी, जिसको बोलते हैं ना, विलेन बना देती है या खलनायक बना देती है, और उसको अपनी ओर खींच लेती है। और ये हमारे ज्ञान और विज्ञान दोनों का नाश कर देती है। भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे ज्ञान विज्ञान नाशनम। कामुकता क्या कहती है हमारे को, कि भूल जाओ कि तुम शरीर हो, सॉरी भूल जाओ कि तुम आत्मा हो। आप तो ये फील करो कि यू आर अ बॉडी। जब ये कामुकता हम पर हमला करती है तो उस समय हम ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते जो उस कामुकता को नष्ट करे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे को एडविजिबल है जप, लेकिन हम करेंगे नहीं उस समय, कृष्ण का स्मरण, लेकिन हम करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उसके अंदर में हमारे को बहुत इंजॉयमेंट मिलती है, आनंद मिलता है हमारे को। लेकिन ये क्या करती है, ये हमारे आध्यात्मिक ज्ञान को नष्ट कर देती है, बल्कि हमारा जो आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जो रुझाव होता है ना, उसको भी नष्ट कर देती है।
तो कृष्ण सलाह दे रहे हैं कि शुरुआत में ही इंद्रियों को नियंत्रित करके पाप के इस महान प्रतीक वासना पर अंकुश लगाएं और ज्ञान और आत्मबोध के इस विनाशक को मार डालें। फिर 42 में बताते हैं, कर्म इंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। तो आप यहाँ पे देख रहे होगे ये सेंस ग्रेटिफिकेशन है, सेंसेस, देन माइंड, देन इंटेलिजेंस, देन सोल, देन टॉप ऑफ देम इज सुपर सोल। आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल, इसको मैं नहीं एक्सप्लेनेशन में जा रहा हूं बिकॉज इट इज ऑलरेडी लेट। लास्ट 43 श्लोक इस प्रकार, हे महाबाहो अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनामृत में स्थित करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। कैसे जीतेंगे? बुद्धि का उपयोग करके, स्वयं को इस आध्यात्मिक मार्ग पे स्थापित करके, अपनी बुद्धि से स्वयं को आत्मा जानो। हाँ, मुझे शरीर के स्तर पे आनंद लेने की इच्छा हो रही है, लेकिन मैं शरीर नहीं हूं। बुद्धि से स्वयं को आध्यात्मिक मानो, फिर मन को आध्यात्मिक मंच पे स्थित करने का प्रयास करो। तो हम मन को कैसे करेंगे आध्यात्मिक मंच पे स्थित? तो आध्यात्मिक विचार हमारे को लाने होंगे अपने मन के अंदर में, तभी व्यक्ति के अंदर में जो कामुकता की तरफ जो झुकाव है वो उससे वो दूर हो पाएगा। ये कामुकता का जो खिंचाव है ये तब तक है जब तक हम सोचते हैं कि हम शरीर हैं और हम भौतिक स्तर पे उससे आनंद लेना चाहते हैं। मन को आध्यात्मिक मंच पर रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि कृष्ण के बारे में सोचना। जब हम कृष्ण के बारे में सोचते हैं तो हमारे को एक खुशी का अनुभव होता है, तब ये कामुकता पर हम लोग विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका शॉर्टेस्ट एंड सिंपलेस्ट वे क्या है? इसका शॉर्टेस्ट एंड सिंपलेस्ट वे है कि हरे कृष्ण महामंत्र को हम अपना संगी साथी बना लें, हरे कृष्ण महामंत्र करें। क्योंकि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं ना, तो हम ग्रेजुअली एलिवेट होते हैं। जैसे हम लोग इंस्टेंटली ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होएगा, हमारा ग्रेजुअल वे में ट्रांसफॉर्मेशन होएगा। सो दिस हरे कृष्णा महामंत्र एलिवेट्स अस ग्रेजुअली। ये एकदम नहीं करता, धीरे धीरे इसके साथ में हमारा प्रेम उत्पन्न होएगा। जब हमारा धीरे धीरे नाम के प्रति आकर्षण होएगा, तब हम देखेंगे। आप इसको एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देख सकते हो। आप एक माला जप कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, और ये हमारी क्लासेस जो हैं ये अभी और 3 मंथ्स तक और चलेंगी। विद इन दीज 3 मंथ्स यू जस्ट चेक योर सेल्फ, आप इसको चेक कीजिए, अपने आप को चेक कीजिए, क्या ये वाकई में ही आपको आपके जीवन में कोई परिवर्तन लेके आ रही है? आपकी भावनाओं में, आपके सोच विचार के अंदर में कोई परिवर्तन लेके आ रही है? Just spend 5 to 10 minutes every day and just do a one single round of this Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Our scripture says, Krishna himself and his name, Hare Krishna Mahamantra. This is one and the same thing. It is non-different from Krishna. तो टेकअवेज क्या है आज की हमारी? तो एक क्या है कि ये हमारी ड्यूटी है, कर्तव्य पूर्ण रूप से हमारे को अपना कार्य जो है वो करना है। वो हमने इनिशियल स्टेजेस में आपको बताया था हर चैप्टर में कि कोई ना कोई मैसेज है, तो यहाँ पे कर्तव्य पूर्ण करने हैं हमारे को। और हमारा इसमें टेक अवे क्या है आज के लिए कि जो इच्छाएं मन के अंदर में आती हैं उनको अस्वीकार करना और उनको दिस हरे कृष्णा महामंत्र के द्वारा शुद्ध करना। ये लड़ाई जो है ये हमारी आंतरिक लड़ाई है। दिस इज एन
दिस इज इंटरनल बैटल। और क्या करना है, प्रोत्साहित रहें, खुद भी प्रोत्साहित रहें और लोगों को प्रोत्साहित करें और उनका मार्गदर्शन बने। जैसे कि हमने उसमें बताया कि राजा जनक जो हैं वो कार्य करते हैं, उनको कार्य करने की जरूरत नहीं है। भगवान कार्य करते हैं, उनको कार्य करने की जरूरत नहीं है। आचार्य कार्य करते हैं, उनको कार्य करने की जरूरत नहीं है। लेकिन किस लिए? दूसरों के सामने आदर्श प्रस्तुत कर सके। हमारे सारे क्रियाकलाप ऐसे होने चाहिए। और फिर क्या है, जो हमारे नियत कार्य हैं, जो हमारे रेगुलेटेड जो ड्यूटीज हैं, उनको हम लोग पूरा करें, उनसे हम भागें नहीं। और आत्म संयम बनाए रखें, विचलित ना हो हम लोग किसी भी चीज से। So this was overall 43 shlokas of this third chapter, कर्म योग। अगर आप किसी का कोई प्रश्न है, मैं आई जस्ट वांट टू अनाउंस 2 थिंग्स। पहला कि